आइए दोस्तों देखते हैं ईरान इजराइल अमेरिका जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें। जंग अभी भी जारी है, समुद्र में शत्रुओं का शोर और शहरों में शवों से बढ़ता सन्नाटा, चारों तरफ तबाही तबाही है। देखिए युद्ध के हालातों के बीच आज उत्तर कोरिया ने भी दागी 10 बैलिस्टिक मिसाइलें। जापान में भी इमरजेंसी घोषित हुई। जहां पश्चिम एशिया में ईरान इजराइल के बीच पहले से ही संघर्ष छिड़ा हुआ है, अब ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि पूर्वी एशिया में भी तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज उत्तर कोरिया की सैन्य गतिविधि के बाद जापान सरकार ने भी एक तत्काल चेतावनी जारी की और जापान के प्रधानमंत्री ने देश के कई इलाकों में लोगों को घटनाक्रम के प्रति सतर्क रहने का आग्रह भी किया है। उधर अमेरिका ने भी खाड़ी क्षेत्रों में 2500 मरीन सैनिक भेजे हैं। अकेले ईरान में ही अब तक कितने लोगों की मौत हो गई, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 1300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आ रहा कि ईरान अब समझौता करना चाहता है, वह जंग में कमजोर पड़ रहा है। उधर ईरान ने मुस्लिम जगत से अमेरिका और जायोनिस्टों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान भी किया है। इस बीच देखिए ईरान बोला कि हम व्हाट्सएप पर हुए हमले का भी बदला लेंगे। हाल ही में कुछ दिन पहले भारत से लौट रहे जहाज को 4 मार्च को अमेरिका ने हमला करके डुबो दिया था, आपको पता होगा, जिसमें 104 सैनिक मारे गए थे। तो आज अमेरिका को ईरान ने इस बात पर भी चेतावनी दी है। अमेरिका इजराइल ईरान जंग का आज 15वां दिन है और इस बीच ईरान की सेना के प्रमुख अमीर हातमी ने कहा कि हिंद महासागर में ईरान के व्हाट्सएप पर हुए अमेरिकी हमले का भी जवाब जरूर दिया जाएगा। वैसे अब तक सभी देशों में इन जंग के हालातों में 2200 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अकेले ईरान में भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1400 लोग मारे जा चुके हैं और भी अलग अलग देशों में कई लोगों की मौतें हुई, कई भारतीय नागरिक भी मारे गए। इस बीच हमारे देश में भी एलपीजी गैस सिलेंडर का संकट बढ़ता जा रहा है। एलपीजी संकट के बीच बिहार में भी लकड़ी कोयले की मांग बढ़ी। राजस्थान में भी होटल इंडस्ट्री वाले लकड़ी पर खाना बना रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत देश के कई राज्यों में गोदामों पर छापेमारी भी की जा रही है एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए। देखिए खबर, एलपीजी संकट के बीच छत्तीसगढ़ में भी होटल संचालक 10% सरचार्ज वसूल रहे हैं। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा में आज पुलिस की निगरानी में सिलेंडर बांटे गए। देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट्स में ये अच्छा दावा किया जा रहा कि ईरान 2 भारतीय गैस टैंकरों को होर्मुज से गुजरने देगा। एक ईरानी राजदूत ने भी कहा था कि भारत हमारा दोस्त है और इसीलिए हम सुरक्षित रास्ता देंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया और रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सरकार और ईरान सरकार के बीच बातचीत हुई है, तो उसमें इस बात को लेकर सहमति बनी है कि होर्मुज रूट, जिसे ईरान ने दुनिया भर के सभी देशों के लिए अभी बंद कर रखा है, तो यहाँ से भारतीय जहाजों को गुजरने की परमिशन दी जाएगी। तो भारत में एलपीजी और पेट्रोल डीजल ईंधन का जो संकट चल रहा वो खत्म हो पाएगा। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि मिडिल ईस्ट तनाव के चलते दुनिया भर में ट्रेवल इंडस्ट्री को रोजाना 5,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। घरेलू ट्रेवल बढ़ने की उम्मीद है। दुबई नहीं जा पा रहे हैं तो कोच्चि और पुरी की पूछताछ 200% तक बढ़ी है। मतलब इंटरनेशनल टूर हमारे भारतीय लोग भी कैंसिल कर रहे हैं, लोकल टूर ज्यादा करने लगे हैं, इंडिया टूर। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के चलते और मिडिल ईस्ट में जो कई देशों के बीच तनाव देखने को मिल रहा है, इस वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री को भारी भरकम नुकसान पहुंच रहा है। देखिए WTTC यानी वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल की तरफ से यह अनुमान लगाया गया कि ईरान संघर्ष के कारण दुनिया भर में टूर और ट्रेवल सेक्टर को रोजाना करीब 5,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। भारत से बाहर जाने वाले करीब आधे यात्री जो है वो UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान, दुबई इन देशों में जाते हैं, लेकिन अब भारतीय पर्यटक थाईलैंड, मलेशिया, जापान जैसे देशों के लिए पूछताछ कर रहे हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो युद्ध का कुल मिलाकर हर सेक्टर पर नेगेटिव प्रभाव ही पड़ता है, जिससे बड़ा नुकसान होता है। और इस बीच कुछ भावुक कर देने वाली खबरें देखिए आप। हरियाणा के फरीदाबाद की ये पायलट बोली कि मम्मी चाचू आखिरी बार देख लो, शायद फिर न दिखूं। अचानक UAE से भारतीयों को रेस्क्यू करने का ऑर्डर जारी हुआ। इन पायलट को विमान लेकर उड़ना था। इनका कहना कि हम 6 महिलाएं थी। हरियाणा फरीदाबाद के रहने वाली पायलट दीपिका अधाना ने अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के बीच UAE से तकरीबन 169 भारतीयों को रेस्क्यू किया था। 6 मार्च को दीपिका ने UAE जाने से पहले अपने परिवार को कहा था कि मम्मी चाचू मुझे आखिरी बार देख लो, शायद फिर ना दिखूं मैं। क्योंकि इनको जैसे ही जाने के ऑर्डर मिले तो ये काफी डर भी गई और हिम्मत रखते हुए अपने परिवार से ये बात की। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इनका रेस्क्यू ऑपरेशन सुरक्षित रहा और ये वापस UAE से भारतीयों को सुरक्षित रेस्क्यू करके भारत लौट चुकी हैं। और युद्ध के हालातों पर एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही कि आधुनिक युद्ध और भविष्य का खाका, ड्रोन, AI और इलेक्ट्रॉनिक जंग का दौर जमाना शुरू हो चुका है। भारत के लिए भी ये एक संकेत है। डिफेंस सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स ने भारत में भी युद्ध की रणनीतियां बदलने के संकेत दिए हैं। वहीं देखिए ईरान हमले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ऐलान किया। वो बोले कि रूस के तेल पर पुतिन ने करवा लिया सरेंडर। आखिरकार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप की अकड़ निकाल दी। तेल पर छूट की वजह भी सामने आई। आपको पता होगा अभी एक दिन पहले अमेरिका ने खुद ये स्टेटमेंट दिया कि हम दुनिया के सभी देशों को रूसी तेल खरीदने की इजाजत देते हैं। अमेरिका ने 30 दिन की ये छूट दी है। उधर ईरान ने क्रूड ऑयल के भाव $200 तक पहुंचने की चेतावनी भी दी है। इस बीच अमेरिका का ये ऑर्डर कहीं न कहीं देखा जाए तो रशियन गवर्नमेंट के सामने अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है। वहीं इधर ईरान ने भी अपनी नई वॉर स्ट्रेटेजी बनाई और इससे खुद ट्रंप भी डर गए। ईरान का प्लान है अब गूगल, अमेज़न जैसी बड़ी टेक कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि अमेरिका से संचालित कई बड़ी कंपनियां हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, एनवीडिया, IBM, ओरेकल। तो इन सभी दिग्गज टेक कंपनियों को अब ईरान ने निशाना बनाने की चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि ये सिर्फ टेक कंपनियां ही नहीं है, बल्कि अमेरिका और इजरायली सैन्य सिस्टम से जुड़ी टेक्नोलॉजी का भी हिस्सा है। तो अगर इन कंपनियों के डेटा सर्वर सेंटर्स पर ईरान हमला करता है तो फिर दुनिया भर में तहलका और बड़ा मच जाएगा और कहीं न कहीं अमेरिका भी गंभीर रूप से कमजोर हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास जो टेक सुपर पावर है अभी वो खत्म हो जाएगी। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। इधर ईरान का बदला लेने में जुटा हिजबुल्लाह भी इजराइल के ठिकानों पर 26 हमले करने का दावा भी किया। वहीं हमारे देश में जो LPG संकट चल रहा उससे जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। सबसे पहले तो ये तस्वीरें देखिए आप LPG संकट से जुड़ी। होटल वाले अब लकड़ी की भट्टियों पर खाना बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ये स्थिति देखिए। गैस सिलेंडर के लिए एक बुजुर्ग फूट कर रोया। वीडियो सामने आ रहा, बोला कि मैं दिल का मरीज हूँ, 3 दिन से चक्कर काट रहा हूँ। यूपी काशी में अन्नपूर्णा रसोई भी बंद हुई। उत्तर प्रदेश में भी गैस की किल्लत काफी गंभीर देखने को मिल रही है। ये लोगों की लाइनें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गैस सिलेंडर लेने में लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। और वहीं मध्य प्रदेश के हालात देखिए, मानो गैस इमरजेंसी देखने को मिल रही है। 50,000 होटलों पर ताला लटकने का खतरा मंडराया। MP के रायसेन में लोगों ने चक्का जाम भी किया। भोपाल के रेजिडेंट डॉक्टर बोले कि भूखे पेट ड्यूटी करनी होगी। इतनी स्थितियां गंभीर चल रही हैं। बिहार की ये कुछ घटनाएं देखिए। मोतिहारी में अवैध रीफिलिंग करते हुए किराना दुकानदार गिरफ्तार हुआ, क्योंकि इन गैस संकट के हालातों में कई लोग अपना मुनाफा पाने के चक्कर में कालाबाजारी कर रहे हैं। गैस की टंकियों को इकट्ठा करके शॉर्टेज करके फिर महंगे में बेच रहे हैं। इस तरह से जमाखोरी भी देखने को मिल रही है। तो उन पर अब पुलिस जांच चल रही है, सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। राजस्थान में भी देखिए गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी, ग्राहकों में मारपीट भी देखने को मिली। इस बीच एक घटना हो गई। नेशनल हाईवे पर LPG से भरा एक टेम्पो भी पलट गया। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों पर खाना खाना महंगा हो गया। चाय कॉफी के दाम भी बढ़ाए गए गैस संकट की वजह से। पंजाब में भी गैस एजेंसियों के बाहर सुबह 4 बजे से ही लाइनें लग गई। चंडीगढ़ में पुलिस पहरे में बांटे जा रहे सिलेंडर। अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में भी लोगों की भीड़ दिख रही है। और ये छत्तीसगढ़ के हालात देखिए आप। सिलेंडर की किल्लत के चलते रेस्टोरेंट्स में 10% सरचार्ज वसूला जा रहा ग्राहकों से। बिलासपुर की गैस एजेंसी में ताला लगा। रायगढ़, जगदलपुर के होटलों में लकड़ी के भट्टों में बन रहा खाना। कुछ ऐसे हालात हरियाणा में भी चल रहे हैं देखिए आप। हरियाणा में फूड सप्लाई टीम ने LPG चोरी पकड़ी। फतेहाबाद में सिलेंडर के लिए 200 मीटर दौड़े बुजुर्ग, कई महिलाएं। और फरीदाबाद में भी कांग्रेसियों ने सरकार का विरोध करने के चलते चूल्हे पर चाय बनाई। और हरियाणा की तो ये एक और घटना देखिए दोस्तों। शादी वाले घर से गैस सिलेंडर की चोरी हो गई। इसका एक वीडियो भी सामने आ रहा। शादी का खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर रखे थे, लेकिन वहां के गैस सिलेंडर भी चोरी हो गए। देखिए जरा आप, हरियाणा के सिरसा की यह घटना है। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी देखिए इंडक्शन इलेक्ट्रिक चूल्हे की डिमांड कई गुना बढ़ी। दुकानदार बोले कि पहले सप्ताह में 3 बिकते थे, अब रोज 10-10 बिक रहे हैं। और कॉमर्शियल LPG की भी किल्लत देखने को मिल रही हिमाचल में भी है। तो देश भर में गैस की किल्लत के बीच अब देखिए आप, कई व्यापार, उद्योग, कारोबार, धंधे, फैक्ट्रियां ठप होने के कगार पर हैं। यूपी आगरा में पेठा नमकीन उत्पादन भी बंद हुआ। व्यापारी बोले कि हम तो फैक्ट्रियों की चाबियां अफसरों को सौंप देंगे। लोगों को काम धंधा रोजगार भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई तो काम पे जाने के लिए लोगों के पास जॉब भी नहीं है। इस बीच सरकार ने भी चेतावनी जारी की है कि अगर कोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करता हुआ पकड़ा जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये हेल्पलाइन नंबर भी आप देख सकते हैं। सिलेंडर से जुड़ी शिकायतें, कालाबाजारी, अवैध वसूली पर इस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और तीनों गैस कंपनियों के हेल्पलाइन नंबर भी आप देख सकते हैं, इंडेन, भारत गैस और HP गैस के। और वहीं देखिए आज पश्चिम बंगाल कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले भाजपा और TMC कार्यकर्ताओं में भी झड़प देखने को मिली। दोनों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की, पुलिस ने खदेड़ा। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मंत्री बोले कि मुझे ईंट मारी गई। तो ये कंट्रोवर्सी भी आज देखने को मिल रही है। इस बीच कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री ने 18,680 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। और अंत में देखिए ईरान इजराइल जंग से जुड़ी कुछ और बड़ी तस्वीरें हैं। ये देखिए अनक्लासिफाइड फुटेज आ रही है। ट्रंप ने जब ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमले का फुटेज जारी किया। और ये ईरानी हमले के बाद सेंट्रल इजराइल के कुछ हिस्सों में आग भी लग गई। ईरान ने बीते शुक्रवार को भी इजराइल अमेरिका के ठिकानों को टारगेट बनाने के लिए कई ड्रोन लॉन्च किए और उसका वीडियो जारी किया। और ये हॉर्मुज रूट की तस्वीर है। तो ये दोस्तों ईरान इजराइल जंग से जुड़ी आज की कुछ बड़ी खबरें रही। रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज, सुर्खियां, न्यूज बुलेटिन देखते रहने के लिए बिल्कुल आप जुड़े रहेगा मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और
शेयर भी कर देना। वैसे आप कौन से राज्य में रहते दोस्तों, आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।